नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी पेकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम जो है ये अल्कली मेटल्स का मेंबर है। तो अल्कली मेटल्स में लिथियम जो है वो बहुत डिफरेंट बिहेवियर शो करता है अपने बाकी फैमिली मेंबर से। तो उसके डिफरेंट बिहेवियर की क्या वजह है तो उसको हम ब्रीफली देखते हैं। आप देख सकते हैं कि बेटा ये जो लिथियम है इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। ये आप देख सकते हैं साइज़ जो है ये सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाहर जो इसके पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दूसरा शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ 2 शेल्स पर मुश्तमिल ये मेटल है, जिसकी वजह से इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो हाई चार्ज डेंसिटी है, स्मॉल साइज़ है। इसके अलावा दिस इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब कि ये जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है कि ये अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इतनी आसानी से लूज़ नहीं करता। ठीक है, और कोवलेंट नेचर हमेशा रखता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने को तरजीह देता है। कोवलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर करके तो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाने की खासियत ज़्यादा रखता है बजाय इसके कि आयनिक बॉन्ड बनाए। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना छोटे एटम के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। तो इसके अलावा जो लिथियम है ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है, कोवलेंट नेचर रखता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इस तरह के, जैसे ये लिथियम टेट्रा अमाइन नाम है इस कंपाउंड का और पॉजिटिव चार्ज है पूरे कंपाउंड के ऊपर। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाना ज़्यादा पसंद करता है। इसके अलावा जो लिथियम के हाइड्राइड्स हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, इनके जो हाइड्राइड्स हैं ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। तो लिथियम का जो पेकुलर बिहेवियर है, पेकुलर जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर, मतलब कि अपने बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर है, मुख्तलिफ है। तो उसकी 3 वजूहात हैं, ये वाली जो 3 वजूहात हैं, स्मॉल साइज़ है, हाई चार्ज डेंसिटी है और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। इसकी वजह से जो लिथियम है ये बहुत डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। अब जो लिथियम का डिफरेंट बिहेवियर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अदर एलिमेंट्स, अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप देख सकते हैं कि जो लिथियम है ये हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इसके, जबकि जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं। सेकंड नंबर पे जो लिथियम है ये लीस्ट रिएक्टिव है। फॉर एग्जांपल इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, फॉर्म्स पेरोक्साइड्स विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड इट्स हायर ऑक्साइड्स आर अनस्टेबल। जबकि जो अदर एलिमेंट्स के जो हैं फैमिली मेम्बर हैं इस ग्रुप में वो मोर रिएक्टिव होते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव है और जो बाकी मेम्बर्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं इसकी निस्बत। इसके बाद हम बात करते हैं लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू गिव लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, जबकि जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन। और लिथियम रिएक्ट विद बोरोमीन स्लोली, लिथियम बोरोमीन के साथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करता है, जबकि बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो रिएक्ट वायोलेंटली। वायोलेंटली का मतलब होता है बहुत शिद्दत से रिएक्शन करना, बहुत धमाकेदार रिएक्शन करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लिथियम रिएक्ट्स डायरेक्टली विद कार्बन टू फॉर्म आयनिक कार्बाइड्स। ठीक है, तो आयनिक कार्बाइड्स बनाता है कार्बन के साथ। फॉर एग्जांपल लाइक लिथियम प्लस कार्बन है तो इससे लिथियम कार्बाइड बन गया है, ये आयनिक कंपाउंड बना है। और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं डू नॉट रिएक्ट विद कार्बन डायरेक्टली बट कैन रिएक्ट विद कार्बन कंपाउंड्स, मतलब जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं जैसे सोडियम है ये कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता बट कैन रिएक्ट विद कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे ये आपके सामने इथीन लिखी हुई है, C2H2, सॉरी ये इथाइन है, एसिटाइलिन इसको कहा जाता है। तो इसके साथ सोडियम रिएक्शन करके सोडियम एसिटाइलाइड बनाता है। ठीक है, और जो हमारे पास लिथियम है, लिथियम कंपाउंड्स आर स्प्रिंगली सोलुबल इन वाटर। स्प्रिंगली का मतलब होता है बहुत थोड़े बहुत हल होना। तो जो लिथियम के कंपाउंड्स हैं वो पानी में बहुत थोड़े बहुत हल होते हैं, जबकि जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं इस ग्रुप में दे आर हाईली सोलुबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज़्यादा हल होते हैं। और जो लिथियम नाइट्रेट है आप देख सकते हैं लिथियम नाइट्रेट डीकम्पोजेज टू गिव एन ऑक्साइड। लिथियम का नाइट्रेट जो होता है ये टूट फूट का शिकार होकर ऑक्साइड बनाता है, जबकि जो लिथियम है अदर फैमिली मेम्बर्स हैं डीकम्पोज टू गिव नाइट्राइट्स, ये नाइट्राइट्स बनाते हैं, जबकि जो लिथियम है वो ऑक्साइड बनाता है। तो लिथियम जो है वो उसका अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट है तो वो डीकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड बना रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हो रही है। जबकि और लिथियम नाइट्रेट है तो ये भी लिथियम ऑक्साइड बना रहा है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस बन रही है। जबकि जो सोडियम का नाइट्रेट है वो लिथियम ऑक्साइड
ऑक्साइड के साथ लिथियम ऑक्साइड जैसे बनता है, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बनना चाहिए, लेकिन सोडियम ऑक्साइड की बजाय सोडियम नाइट्राइट बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो इस तरह आप रिएक्शंस की फॉर्म में भी ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास लिथियम है वो अपने बाकी फैमिली मेम्बर से बहुत डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। और इसके अलावा बेटा ये जो है लिथियम कार्बोनेट का जो बिहेवियर है कि लिथियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कौन सी प्रोडक्ट्स बनाता है, या आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। तो इसको जो है ये आपने ध्यान से अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक था पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज का टॉपिक है, आज का लेक्चर है, वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।